1857 की क्रांति के कारण वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारतीय राजाओं को आश्रित बनाया गया था तथा डलहौजी की हड़प नीति द्वारा भारतीय रियासतों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। अब भारतीय राजाओं को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होने लग गया था, अतः राजा महाराजाओं ने क्रांति का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों द्वारा पेशवा तथा मुगल बादशाह के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, अतः हिंदू व मुस्लिम समुदायों में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश था। अतः अंग्रेजों की अनुपस्थित प्रभुसत्ता के कारण भी भारतीयों में असंतोष बढ़ गया था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में परंपरागत सामंत तथा अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 1856 के एक मुश्त बंदोबस्त द्वारा जमींदारों को जमीनें जब्त कर ली गई थी। अंग्रेज कर मुक्त भूमि पर कब्जा कर लिया करते थे, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मंदिर की भूमि पर अधिकार कर लेना। नई प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी नगण्य थी तथा इस व्यवस्था में साधारण जनता का भी शोषण होता था। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व बहुत अधिक लिया जाता था तथा समय समय पर इसे बढ़ा दिया करते थे। नकदी फसलों को बढ़ावा दिया गया, जिससे खाद्यान्न की फसलों में कमी हुई अथवा वे सीमित हो गई। अकाल के समय किसानों की स्थिति और अधिक दयनीय हो जाया करती थी। कंपनी ने भारतीय कच्चे माल पर अधिकार कर लिया था, अतः कुटीर उद्योग धंधे समाप्त हो गए। अंग्रेजों की प्रतिकूल व्यापारिक नीतियों के कारण भारतीय व्यापार वाणिज्य चौपट हो गया था, अतः किसानों, मजदूरों और व्यापारियों ने भी क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था। ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा इस्लाम तथा हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया। 1850 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के अनुसार धर्म परिवर्तन के बाद भी किसी भी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ पद तथा वेतन में भेदभाव किया करते थे। 1854 के डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा बंद कर दी गई। 1856 ईस्वी के समय सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम द्वारा भारतीयों को नौकरी में कहीं भी भेजा जा सकता था अथवा नियुक्त किया जा सकता था तथा भारतीय समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। 1857 की क्रांति से पूर्व अंग्रेजों को कई युद्धों में स्थानों पर हार का सामना करना पड़ा था। अंग्रेज अफगान युद्ध, अंग्रेज सिख युद्ध तथा क्रीमिया युद्ध। उपर्युक्त युद्धों में अंग्रेजों ने हार का सामना किया था तथा इन हार के कारण अंग्रेजों की अपराजयता का भ्रम टूट गया था। 1855 से 56 ईस्वी के संथाल विद्रोह ने भारतीयों के आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ा दिया। तत्कालिक कारणों की बात करें तो 1856 में ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था तथा इनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में लेफ्टिनेंट बाग तथा सार्जेंट ह्यूसन की हत्या कर दी। उसने थियरसे पर भी गोली चलाई थी, लेकिन थियरसे बच गया था। थियरसे बैरकपुर छावनी का कमांडिंग ऑफिसर था। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उसे फांसी दे दी गई थी। 24 अप्रैल को मेरठ छावनी में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। इनमें से 85 सैनिकों को 9 मई को सजा दे दी गई। 10 मई को मेरठ छावनी में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री तथा 3rd LC घुड़सवार सेना ने क्रांति की शुरुआत कर दी। जनरल हैबिट मेरठ छावनी का कमांडिंग ऑफिसर था। 11 मई को यह दिल्ली पहुंचे।
12 मई को बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया गया था।